हम बदलेंगे जमाना, घर घर अलग जगाएंगे हम बदलेंगे जमाना। निश्चय हमारा ध्रुव सा अटल है, काया की रग रग में निष्ठा का बल है। निश्चय हमारा ध्रुव सा अटल है, काया की रग रग में निष्ठा का बल है। जागृति शंख बजाएंगे हम बदलेंगे जमाना, जागृति शंख बजाएंगे हम बदलेंगे जमाना। उगते सूरज की लालिमा है बेटियां, ढलते सांझ का सहारा है बेटियां, घर का सम्मान है बेटियां, पिता का अभिमान है बेटियां, अम्मा की मीठी मुस्कान है बेटियां, गीता और कुरान है बेटियां। सचमुच बेटियां खुदा की नेमत हैं जो नसीब से मिलती हैं। बेटियां नेह का धागा लेकर आंगन में आती हैं और प्यार के बंधन में सबको बांधती हैं। उछलती कूदती खेलती नाचती ये बेटियां भी ईश्वर का अनमोल उपहार हैं। लेकिन किस्मत कुछ ऐसी रही कि जन्म लेते ही इनका गरीबी से नाता जुड़ गया। मुसहर समाज की बेटी होने का ठप्पा लग गया। कचरा चुनना, गंदगी में रहना, अभाव में पलना, अक्षर ज्ञान से वंचित रहना इनकी नियति बन गई थी। लेकिन आज वंचित तबके की ये बेटियां नई धरती संस्था के आंगन में सपनों की उड़ान भर रही हैं। उम्मीदों के आसमां पर नजरें टिकाए आगे बढ़ रही हैं। मैं जयंती सिंह नई धरती की प्रेसिडेंट हूँ। लास्ट 2 इयर्स से मैं यहाँ प्रेसिडेंट हूँ। हम लोग चाहते हैं कि वो आगे बढ़े। वो कैसे बढ़ेंगे? तो हम लोग पढ़ाने के माध्यम से आगे बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके। कला के कोंपलों को भी यहाँ तैयार किया जाता है। मैं अगर साहित्य की बात करूँ तो बहुत अचरज होता है जब इतनी छोटी छोटी बच्चियाँ एकदम शुद्ध शुद्ध मंत्रोच्चारण कर रही होती हैं। इनका जो बैकग्राउंड है वो आप जानते हैं, तो निश्चित रूप से यह सुखद आश्चर्य होता है हम सब के लिए। तो वैसे में एक ऐसी जीवित संस्था जहाँ हम इन बच्चियों को, जिन्हें हम कहते तो हैं अंडर प्रिविलेज्ड, लेकिन उन्हें वो सारी सुविधाएं पहुंचाकर इस नई धरती ने वाकई एक नई धरती तैयार की है। वाकई नई धरती संस्था इनके सपनों का आंगन है, उम्मीदों का आसमां है, जीवन की पाठशाला है, जहां इनकी जिंदगी संवर रही है, बदल रही है, शिक्षा दीप से चमक रही है। मेरा नाम नीतू कुमारी है, मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मैं 2019 से यहाँ पे पढ़ने आई थी। मेरा नाम स्वीति कुमारी है, मैं कक्षा 2 की छात्रा हूँ। मेरा नाम है निकी कुमारी, मैं कक्षा 10 की छात्रा हूँ। मैं सिस्टर निवेदिता बालिका विद्यालय में पढ़ती हूँ। मैं सुबह हर रोज 5 बजे उठती हूँ और उसके बाद फ्रेश होकर प्रार्थना के लिए आती हूँ और उसके बाद एक्सरसाइज, पीटी वगैरह, योगा ये सब करती हूँ। राजधानी पटना से 22 किलोमीटर दूर दानापुर के पास सराय गांव में स्थित है नई धरती संस्था। प्रकृति की गोद में बसी है नई धरती संस्था। पूरे 16 कट्ठे का कैंपस है और इसी कैंपस में नई धरती संस्था की ओर से सिस्टर निवेदिता बालिका विद्यालय का संचालन हो रहा है, जहां मुसहर और वंचित समाज की ये बेटियां पढ़ रही हैं, अक्षर ज्ञान ले रही हैं, भविष्य के सपने बुन रही हैं। 10-20 नहीं, पूरी 200 बेटियां यहाँ पढ़ रही हैं। इनमें से 120 यहाँ के हॉस्टल में रह रही हैं और बाकी 80 बेटियां रोज अपने घरों से आती जाती हैं। हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान और भूगोल के अलावा पेंटिंग, डांस और कराटे भी सिखाया जाता है। इन्हें पढ़ाने के लिए 14 शिक्षिकाएं हैं जो सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, जीवन का पाठ भी पढ़ाती हैं। संस्कार के बीज बोती हैं, इन्हें गढ़ती हैं, संवारती हैं। इन बेटियों को जिस जतन के साथ पढ़ाया जा रहा है उसका मान भी ये रख रही हैं। हर साल मैट्रिक, इंटर में परीक्षा में बेहतर रिजल्ट ला रही हैं और पटना विमेंस कॉलेज, मगध महिला कॉलेज, जेडी विमेंस कॉलेज जैसे उच्च शिक्षण संस्थानों में पहुंचकर शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। एक बालिका पटना विमेंस कॉलेज में है, बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन सेकेंड ईयर कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है। दूसरी बालिका मगध महिला कॉलेज में है, वो साइकोलॉजी ऑनर्स कर रही है, सेकेंड ईयर है ग्रेजुएशन का। और तीसरी बालिका जेडी विमेंस कॉलेज में है, उसने भी साइकोलॉजी ऑनर्स लिया है, सेकेंड ईयर है ग्रेजुएशन का, बहुत अच्छा कर रही हैं।
मैं नई धरती में 2010 से आई हूँ। मुझे तो उस समय शिक्षा का ज्ञान ही नहीं पता था, बट यहाँ आकर मैंने इतना कुछ सीखी हूँ, शायद ही मैं घर पर रहकर सीख सकती थी। ऐसे तो दीदी हमें कहती है कि तुम ऑलराउंडर हो, तुम हर चीज़ में अच्छी हो, क्योंकि हम शुरू से हर चीज़ों में विशेष ध्यान दिए। घर पे मुझे बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। दीदी ने मुझे इतना प्यार दिया कि मुझे मम्मी और पापा का याद ही नहीं है। मैं आज पटना वुमेन्स कॉलेज में पढ़ रही हूँ। 12th पास होने के बाद एडमिशन भी दीदी ही ने किया, और मैं चाहती हूँ आगे चलकर कॉलेज से निकलने के बाद अपनी जैसी गरीब बच्चियों को पढ़ाकर उसे भी अच्छे मुकाम तक पहुँचाऊँ। वो वहाँ पहुँची हैं तो हम भी एक मुकाम पे पहुँचे हैं। और हमारे देश में भी तो है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो उसमें हम लोग पूरी तरह से लगे हुए हैं और हम लोग को सफलता मिल रहा है और मिलेगा। जिंदगी की दौड़ में ये बेटियां पिछड़ न जाएं, इसलिए इन्हें हर तरह का कौशल प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। ये बेटियां जूडो, कराटे, बॉक्सिंग की पंच मारकर प्रतियोगिताएं जीतती हैं, मेडल प्राप्त करती हैं। वहीं दूसरी तरफ अपने हुनर और कला के प्रदर्शन से भी लाजवाब कर देती हैं। जितनी खूबसूरती से कथक जैसे शास्त्रीय नृत्य को पेश करती हैं, पैरों की थाप देती हैं, घुंघरू संग कदम ताल करती हैं, उतनी ही खूबसूरती से बिहारी लोक संस्कृति को भी जीवंत करती हैं। माटी के गीतों पर ऐसा लोक नृत्य करती हैं कि हर कोई देखता ही रह जाता है। ये बेटियां कूचियों से भी कमाल करती हैं, कैनवास पर जीवन का रंग भरती हैं, सपनों का संसार रचती हैं। दीवारों पर टंगी ये पेंटिंग्स इसकी गवाह हैं। ये मेडल, ये सम्मान इनकी कलाकारी के प्रमाण हैं। मैं राजीव नगर से ही जुड़ी हूँ। यहाँ पढ़ाने में बहुत ही अच्छा लगता है। बच्चे काफ़ी इमोशनल अटैचमेंट बच्चे के साथ है। सचमुच बेटियां बादलों की तरह होती हैं, जो आसमान को छूने की कोशिश करती हैं। नई धरती की ये बेटियां भी आंगन से आसमां तक पहुंचने की चाहत रखती हैं, और इनके सपनों को पंख देने के लिए नई धरती के आंगन में इनके लिए मुकम्मल व्यवस्था की गई है। कुल 120 बच्चियों के लिए 3 मंजिला हॉस्टल बनाया गया है, जिसमें 12 डॉर्मेट्री हैं। 10 डॉर्मेट्री में बच्चियां रहती हैं। एक डॉर्मेट्री में 8 से 10 बेड लगे होते हैं। इन सब की देखभाल के लिए हॉस्टल में वार्डन, सुपरवाइजर और सुपरिटेंडेंट हैं, जो इनका ध्यान माँ की तरह रखती हैं। आती है तो कुछ दिनों तक तो वो लोग रहते हैं, जैसे मैंने गाली हुआ गलौज जो भी है, झगड़ा लड़ाई सब कुछ करती है। लेकिन धीरे धीरे हम लोग क्या है, शुरू से चलते आ रहे, जब से 8 बच्चियाँ थी तब से शेयरिंग एंड केयरिंग का, मैंने एक दूसरे को हेल्प करना, वो तो सबसे पहले सिखाते हैं। उसके बाद जो भी यहाँ रूटीन सुबह से शाम तक का है वो फॉलो कराते हैं। और कुछ अलग जो बड़ी बच्चियाँ हैं उनको केयर में दे देते हैं, छोटी बच्ची को वो लोग भी सिखाती हैं। 15 दिन महीना दिन में वो लोग पूरा प्रॉपर हॉस्टल के लायक एकदम बन जाती है। कुछ नहीं वैसा उल्टा सीधा बकना, सारा कुछ स्कूल जाना है, टाइम से उठना है, सब हर चीज़ कर लेती है वो लोग। बच्चों के बाल संरक्षण का बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से यहाँ ख्याल रखा जाता है। जिस तबके से ये बच्चे आते हैं उस तबके में चाइल्ड ट्रैफिकिंग, चाइल्ड मैरिज एवं चाइल्ड लेबर के काम होने के पूरे चांसेस होते हैं, जिसे नई धरती गेट कीपिंग और प्रिवेंशन के रूप में कार्य कर रही है, बच्चों को शिक्षा प्रदान करके। सुबह 5 बजे से बच्चियों की दिनचर्या शुरू हो जाती है। प्रार्थना के बाद योग और पीटी कराया जाता है। उसके बाद ये बच्चियां खाना खाने जाती हैं, जहां सब एक साथ मंत्रों का उच्चारण करती हैं। बारी बारी से खाना लेकर वे एक साथ बैठकर खाती हैं, फिर स्कूल चली जाती हैं। बदली है हमने अपनी दिशाएं, मंजिल नई तय करके दिखाए, धरती को स्वर्ग बनाएंगे हम, बदलेंगे जमाना, धरती को स्वर्ग बनाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। भरोसे की ईंट से शिक्षा की यह इमारत खड़ी हुई है। तिनका तिनका जोड़कर, दर दर ठोकरें खाकर, एक एक पाई जोड़कर उम्मीदों की यह अटारी खड़ी हुई है। और इस अटारी की नींव में है नंदिता बनर्जी। मैं नंदिता बनर्जी हूँ, नई धरती संस्था की फाउंडर सेक्रेटरी। जब 2001 में हमने बैंक छोड़ा, मैं पहले बैंक में चीफ मैनेजर हुआ करती थी, लेकिन 20 साल नौकरी के बाद लगा कि ये जॉब अब मुझे छोड़ना चाहिए, क्योंकि बाहर बहुत सारे ऐसे काम दिख रहे थे जो बैंक में रहकर हो नहीं सकता था। तो इसीलिए 2001 में जब 20 साल मेरा पूरा हुआ नौकरी हमने छोड़ा, तो हमें पहले
महिला लोग के साथ काम करना ही पसंद आया, क्योंकि उस समय हम सिर्फ रोजगार समझते थे, लोगों को रोजगार देना, गरीबी हटाना। जब 2001 से लेकर 2007-5 तक प्रयास किया दूसरे एक संस्था से मिलकर, लेकिन मेरा मन नहीं भरा उसमें, क्योंकि हम जो सोच रहे थे वो हो नहीं पा रहा था। फिर 2005 में कुछ और लोग जुट गए हमारे साथ और ये संस्था बनी। नई धरती संस्था का शुरुआत हुआ 2005 में, जिसमें टीचर थे, बैंकर थे और कुछ सोशल वर्कर भी थे। ये संस्था बनने के बाद 4-5 साल वैसे ही उसी रास्ते पर हम लोग चलते रहे। हम लोग मसाला बनाए, मसाला बेचे, रोजगार दिया, ग्रुप बनाए, डेस्टिट्यूट होम भी चलाए काफ़ी दिन के लिए। लेकिन कहीं लग रहा था कि जिसके लिए कर रहे हैं वो लोग लेना नहीं चाहते इस चीज़ को। तब कहीं शायद ये अभी जो दिख रहा है हमारे इर्द गिर्द, ये लोग कहीं मेरा इंतज़ार कर रहे थे हम लोग का। तो हमने सोचा बच्चों को लेकर ही, कच्ची मिट्टी लेकर हम लोग काम शुरू करें, जिनको मोल्ड करना बहुत आसान रहेगा, हमारे मन लायक उनको बना सकते हैं। तो 2009 में पहली बार हमने 8 बच्चियों को, जो पटना शहर में 6 साल की उम्र में झोला लेकर कचरा चुनती थी, उन लोग को, उनके पेरेंट्स से बात करके हम लोग ने लाया कि इनको रखकर अपने पास प्यार से सिखाया जाएगा कुछ। 3 महीना हम ही लोग का इम्तिहान हो गया, क्योंकि बच्चे बंधन में पढ़ना राजी, गवारा नहीं था उन लोग को। गाली गलौज झगड़ा रोज होता था, पर 3 महीना बाद बच्चे अपने आप मोल्ड हो गए। और जब फिर हमने दोबारा मुड़कर पीछे नहीं देखा। हमारे साथ जितनी थी 10, 12, 15 लोग हमारे साथ थे, हम लोग के लिए तो वही रास्ता बन गया कि इन लोग को लेकर काम करें। और सबसे बड़ी बात है, उस दिन जिन बच्चियाँ थी हमारे साथ, उनकी 3 बच्चियाँ आज पटना के प्रेस्टिजियस कॉलेज में नई धरती से होकर पढ़ाई कर रही है, वीमेंस कॉलेज और मगध महिला कॉलेज में। तो अगर उस दिन छोड़ देते कि झगड़ा कर रही है, बच्चे पसंद नहीं तो जाए, उनको वापस लौटा दें, तो शायद ये दिन और आज की ये खुशी मिलती ही नहीं मुझे। जो इन बच्चियाँ जब आते हैं ऑफिस और घर जाते हैं, सारे दिन की थकान दूर हो जाती है जब ये आकर लिपट जाते हैं, या क्लास में इनका परफॉर्मेंस देखते हैं। बीमार पड़ती है तब भी परेशानी तो रहती है, जैसे अपने एक बच्ची से लोग परेशान रहे। बहुत लोग हम लोग से पूछते हैं कि एक बच्ची पलती नहीं है तो आप लोग इतना कैसे पल रहे। अकेले का काम तो ये है नहीं, भले हम फाउंडर सेक्रेटरी हैं, मेरी जो पूरी टीम है, सारे लोग तन मन से इसमें लगे हुए हैं। बच्ची बीमार पड़ती है, रात भर जगना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये समझते हैं, बच्चे भी प्यार की भाषा समझते हैं, इसलिए जो हम लोग बोल रहे हैं वो कल फूल बनकर, तितली बनकर हम लोग के पास लौट आ रही है। वही शायद हम लोग के लिए सबसे बड़ा उपहार है। नंदिता बनर्जी जीवन पथ पर आगे बढ़ती जा रही हैं, शिक्षा का दीप जलाती जा रही हैं, गरीबों को अक्षर ज्ञान का उपहार देती जा रही हैं और इनके इस नेक कार्य में भागीदार बने हैं उनके जीवन साथी श्री R.K. बनर्जी। एज ए एकेडमिक कोऑर्डिनेटर मैं यहाँ सबसे पहले मैं टीचर लोगों को देखता हूँ। मेरा काम है टीचर लोगों को ट्रेनिंग करना। मैं बिहेवियर साइंस ट्रेनर हूँ, तो सबसे पहले मैं उनके बिहेवियर पर काम करता हूँ। इसीलिए मेरा उद्देश्य है केवल उनके बिहेवियर पर काम करने से वो ऑटोमेटिक स्टूडेंट के बिहेवियर पर जाएंगे। वो लोग पढ़ाई लिखाई, गाना, डांस, कराटे सब तो कर ही रही है, लेकिन सबसे पहले मेरा ये कहना है उन लोगों को ये सिखाइए कि वो मनुष्य हो सके, वो मानवता क्या है वो जाने। नंदिता बनर्जी और उनकी टीम गांव-गांव, गली-गली, मुसहरी घूमती हैं। जो परिवार अपनी बच्चियों को पढ़ाने में सक्षम नहीं है या किसी आकस्मिक अनहोनी से बच्चियां बेसहारा हो गई हैं, ऐसे वंचित तबके की बच्चियों का चयन किया जाता है और नई धरती के आंगन में आते ही इन बच्चियों की नई जिंदगी शुरू हो जाती है। नंदिता अपने काम से, अच्छा नौकरी से रिजाइन देके यहाँ आके आज 20-25 साल से एक एक करके इतना मेहनत करके इतना बड़ा बना चुकी है। वो देख के हमको लगता है कि हमने पढ़ा मैनेजमेंट, कितना दिल्ली में जाके पढ़ा, कहाँ जाके पढ़ा, लेकिन मेरी छोटी बहन ने जो मैनेजमेंट करके दिखाया शायद हम कभी न कर पाए। सो हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि इन बच्चों को नॉट ओनली पढ़ाई तो कर ही रहे हैं, जो कभी हो सकता है कि ये लोग, अगर नंदिता ना होती तो शायद बहुत लोग दुनिया का लाइट देख भी नहीं सकता था। और आज जो है सिर्फ पढ़ाई नहीं, फॉर ह्यूमैनिटीज
वो जो ड्राइंग है, पेंटिंग है, हमने देखा ऊपर एक पेंसिल स्केच देख के आश्चर्य हो गए हैं कि 8 क्लास का लड़की कैसे वो कर सकती है। और फिर यहाँ उनकी और सारी किस्म के विकास का सारा बंदोबस्त वो कर रही है। ये देख के हमें लग रहा है कि सचमुच हम बहुत फॉर्चुनेट हैं कि हम नंदिता की दीदी हैं। नई धरती के आंगन में जहां एक ओर बेटियों का जीवन संवारा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर आसपास की महिलाओं को सशक्त बनाने का काम भी चल रहा है। मसाला उद्योग, सैनिटरी पैड का निर्माण कार्य भी चलाया जा रहा है ताकि आसपास की महिलाएं आत्मनिर्भर और सशक्त हो सकें। साथ ही नई धरती को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की भी सोच है, क्योंकि नई धरती के लिए धन जुटाना शुरू से ही एक चुनौती भरा कार्य रहा है। नंदिता बनर्जी और उनकी टीम के लोग कभी दोस्तों से पैसा इकट्ठा करते हैं तो कभी सरकारी संस्थानों से, कभी कंपनियों की CSR टीम से गुहार लगाते हैं तो कभी दानदाताओं से मदद मांगते हैं। मेरे साथ नंदिता बनर्जी जी कुछ दिन साथ में काम की हैं और वो हमसे सीनियर थी, तो उनसे मेरा संपर्क बहुत पहले था। उससे मैं संपर्क में हूँ उनके और नई धरती के भी। लेकिन रिटायरमेंट के बाद 2017 के बाद मैं ज़्यादा सक्रिय हो गया हूँ, क्योंकि यही एक मेरा काम रह गया है। मैं इनको मदद करता हूँ, मतलब संस्था को मदद करता हूँ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से या इंडिविजुअल से फंड कलेक्शन में, फंड गैदर करने में, क्योंकि संस्था चलने के लिए आर्थिक सहयोग तो बहुत ज़रूरी है। और चूंकि मैं नेतरहाट में पढ़ा लिखा हूँ, तो नेतरहाट के बहुत सारे पुराने छात्र अच्छे जगह पर अभी कार्यरत हैं, तो उनसे भी मैं संपर्क में रहता हूँ और उनसे भी फंड कलेक्शन की मदद मिलती है। अंधेरे से क्यों घबराएं, अच्छा हो एक दीप जलाएं। जिंदगी के इसी फलसफे के साथ वंचित तबके की बेटियों के जीवन में शिक्षा की रोशनी भरी जा रही है। जिस उम्र में लोग रिटायर हो जाते हैं, थक कर बैठ जाते हैं, उस उम्र में नंदिता बनर्जी दिन दिन भर घूम रही हैं ताकि वंचित तबके की बेटियों की जिंदगी में रोशनी भर सकें, नई धरती के आंगन से बेटियां उड़ान भर सकें। इनके लिए यह कहना सही होगा कि दिन का चैन खोया है, रातों की नींद गंवाई है, अपनी मेहनत से इन्होंने अपनी पहचान बनाई है। सचमुच नई धरती की अपनी एक अलग पहचान बन गई है। मेरा नाम जूली कुमारी है। मैं अभी एन कॉलेज में पढ़ती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आज मैं एन कॉलेज में हूँ तो कैसे गई इसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ। मैं गोसाइन टोला से हूँ। इससे पहले मैं घर पे रहती थी, छोटी थी तो कचरा चुनती थी, गली गली घूमती थी, मेरा बाल बिखरा हुआ होता था, कुछ उतना मतलब समझ नहीं था मुझे। लड़ाई झगड़ा ये सब करना, गाली गलौज करना, कुछ भी मतलब कि एक इंसान में जो चीज होना चाहिए ना, वो चीज मेरे अंदर नहीं था। बिल्कुल हम लोग नादान जैसा थे। लेकिन बात यहीं तक नहीं थी सिर्फ पढ़ाई की। पढ़ाई के अलावा हम लोग को डांस, गाना, पीटी, कराटे बहुत कुछ सिखाई जाती थी, अच्छी अच्छी बातें, हर चीज सिखाई जाती थी। वहीं से मैं मैट्रिक भी की, इंटर भी की और आज मैं एन कॉलेज में पढ़ रही हूँ। और मेरा सपना है कि मैं और कुछ अच्छा करूं और मेरे जैसे जो भी लड़कियां हैं, चाहे बच्चे हैं, वो भी मेरे जैसा ही आगे ग्रोथ करते रहें। मेरी समझ से अभी के समय में ये एक बहुत बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम अपने आप को संस्कारित कहते हैं, अपने आप को एडवांस कहते हैं, तो वो तब तक मुकम्मल नहीं है, वो हमारी दुनिया, वो हमारा समाज, जब तक हम लास्ट पेडेस्टल पर जो खड़े हैं उन तक के लिए अगर हम नहीं सोच पाते हैं तो अपने बराबर कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार की जा रही इन बेटियों के लिए बहुत सारा प्यार और इस नई धरती के लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं, जिन्होंने हर रोज़ कुछ नया करने का जैसे प्रण ले रखा है। और सिर्फ इतना ही नहीं कि पढ़ाकर आगे यूं ही छोड़ दिया, नहीं, उनके सस्टेनेबिलिटी के लिए, उनके एक कहीं बेहतर भविष्य के लिए उनको कार्यकारी जीवन से जोड़ना बहुत ज़रूरी था, जिसका भी बहुत ज़रूरी और पुख्ता इंतज़ाम किया जा रहा है यहाँ। हाशिए पर खड़ी बेटियों के लिए पथ प्रदर्शक की भूमिका निभा रही है। चलते चलते कहा जा सकता है कि नीयत साफ हो जिनकी, उनके कदमों में जमी होती है। आसमां में उड़ने वालों को कब सितारों की कमी होती है। श्रम से बनाएंगे माटी को सोना, जीवन बनेगा उपवन सलोना। श्रम से बनाएंगे माटी को सोना, जीवन बनेगा उपवन सलोना। मंगल सुमन खिलाएंगे हम, बदलेंगे जमाना।
बदलेंगे जमाना, बदलेंगे जमाना, पीरा पतन की तोड़ेंगे कारा, ममता की निर्मल बहाएंगे धारा, पीरा पतन की तोड़ेंगे कारा, ममता की निर्मल बहाएंगे धारा, समता का दीप जलाएंगे हम, बदलेंगे जमाना, समता का दीप जलाएंगे हम, बदलेंगे जमाना, घर घर अलग जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना, घर घर अलग जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना, हम बदलेंगे जमाना, हम बदलेंगे जमाना।